नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पीसीएस बाबा में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज का वीडियो सबके लिए नहीं है। आज का वीडियो बस उन लोगों के लिए है जिनके आँखों में एक सपना है, जिनके आँखों में एक ख्वाब है कि वे अपने माँ बाप का सर ऊंचा करेंगे, फ़क्र से ऊंचा करेंगे, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करेंगे, अपने अंदर की चिंगारी को जलाएंगे और इस बार जेपीएससी में तहलका मचा के रख देंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपना सर्वस्व, नींद, चैन, दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, रिश्तेदारी सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है इस 11 जेपीएससी के लिए है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके दिलो दिमाग में जागते हुए, सोते हुए, उठते हुए, नहाते हुए, खाते हुए हमेशा एक ही चीज़ दिमाग में चल रहा हो और वो हो जेपीएससी। क्योंकि अगर इस तरह का जुनून नहीं होता आपके अंदर तो फिर एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत ही मुश्किल है। उसके बाद आप भी फंस जाओगे पंचवर्षीय योजना में कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। लेकिन झारखंड का आपको पता है, अभी ठीक है जेपीएससी थोड़ा फॉर्म में आया है, लेकिन फिर क्या हो जाएगा कुछ नहीं पता है। इसलिए कल के भरोसे मत रहो, यही 11 जेपीएससी में टारगेट रख लो कि मुझे एक सीट पक्का चाहिए। ठीक है, एक सीट पक्का चाहिए और आज ही फ़ोटो निकाल लो, ये अपने टेबल में साट लो अपने रैंक के साथ। मुझे फर्स्ट रैंक चाहिए, मुझे 5th रैंक चाहिए, मुझे 10th रैंक चाहिए। जो रैंक चाहिए वो लिख दो और लग जाओ तैयारी में, पूरे तरह अपने आप को झोंक दो। तो आज के वीडियो में मैं बात करूँगा कि जेपीएससी का डिटेल सिलेबस, क्योंकि देखो जेपीएससी क्या है, समुंदर, कोई भी एग्ज़ाम समुंदर है। और कहा जाता है जब किसी नदी में कूद रहे हो, समुंदर में कूद रहे हो, तो उसकी गहराई का पता होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इस तरह डूबोगे कि फिर वापस नहीं उठ पाओगे। और जेपीएससी या कोई भी एग्ज़ामिनेशन की गहराई होती है उसका सिलेबस। तो सिलेबस आपको रटा होना चाहिए, मतलब इतनी बार रिवाइज करो, इतनी बार रिवाइज करो कि आपका सिलेबस रटा जाए। क्योंकि पढ़ने को इतना चीज़ है, अगर आप खोल के बैठ जाओ तो आपका दिमाग इतनी डायरेक्शन में भागेगा। मैं खुद जब पढ़ता था तो थोड़ा सा ये भी पढ़ लेता, ये भी पढ़ लेता, लेकिन बाद में पता चलता था कि ये सिलेबस में तो है ही नहीं। इसलिए मैंने स्ट्रेटजी बनाया कि सबसे पहला पॉइंट है सिलेबस रटो। आज का वीडियो पूरी तरह सिलेबस पे ही है, तो इसको 2 बार, 3 बार, 4 बार देखो, इतने बार देखो कि पूरा का पूरा रटा जाए सिलेबस। क्योंकि जब आपके दिमाग में सिलेबस रटा हुआ होगा उसके बाद आप पढ़ोगे तो उसका अलग ही मज़ा होगा। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं बिना लेट किए। देखो, अगर पोस्ट सैलरी की बात करें तो ये सब पुराने पोस्ट हैं, मतलब 7 to 10 जेपीएससी में दिख ही रहे। झारखंड पुलिस सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, रजिस्ट्रेशन सर्विसेज, होम गार्ड, एजुकेशन सर्विसेज क्लास 2, झारखंड प्रिजन सर्विस, म्यूनिसिपल सर्विस, सोशल सिक्योरिटी सर्विस, कोऑपरेटिव, प्रोबेशन और एम्प्लॉयमेंट सर्विस। तो 7 to 10th में ये सब पोस्ट थे। अब 11th में क्या होगा इसके बारे में कुछ भी कहना नासमझी होगी, बेवकूफ़ी होगी। सीट कितना होगा इसके बारे में भी कुछ कहना अभी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि 10 जगह से आप देख रहे हो 10 तरह के नंबर आ रहे हैं। कोई 100 बोल रहा, कोई 150 बोल रहा, कोई 200 बोल रहा, कोई 300 बोल रहा। किन्हीं लोगों का तो ये भी कहना है कि सरकार का प्लान है कि अभी कुछ सीटों को करा दे और बाकी कुछ सीट बचा दे इलेक्शन से पहले कराने के लिए, ताकि उन्हें इलेक्शन में बेनिफिट मिल जाए। लेकिन कुछ भी हो, आपको कुछ ना सोचना, आपको बस एक ही सोचना है कि जो मैंने रैंक सोच लिया है, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, 10th रैंक, वो मेरे को चाहिए। बाकी सीट 50 हो, 100 हो, 150 हो, मुझे कोई मतलब नहीं। अगर इस माइंडसेट के साथ पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं जेपीएससी 2022 सिलेबस। ठीक है, अब सिलेबस क्या है, जो पुराने कैंडिडेट है, ये जो अब यहाँ से शुरू हो रहा, जो नए कैंडिडेट है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा काम छोड़ के बहुत ही फोकस के साथ ये सिलेबस पढ़ो और समझो। जो पुराने कैंडिडेट जिन्होंने पीटी लिख लिया, मेंस लिया, उनके लिए ऑप्शनल है, देखना चाहे देख सकते हैं। अगर भूल गए हो प्रीलिम्स के टॉपिक तो उन्हें याद आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जेपीएससी 2022 के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। ठीक है, तो टोटल ये एग्ज़ाम होता है 950 + 100, 1050 नंबर का। ठीक है, अब हम देखेंगे कैसे कैसे ये नंबर होता है। तो एग्ज़ाम का पैटर्न ये है कि सबसे पहले होगा प्रीलिम्स एग्ज़ाम। प्रीलिम्स मतलब उसमें आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे और एक ओएमआर सेट दिया जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करो
और OMR में गोला गोला कर दो, ठीक है। उसमें आपको शैडो कॉपी भी मिलता है जिसको आप घर ले आओ, ताकि बाद में आप मैच कर सको कि जो मैंने टिक मारा है और जो आंसर दिया है वो सेम है या नहीं, ठीक है। तो प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स हो गया, 2 पेपर होते हैं प्रीलिम्स में। और एक और ख़ास बात याद रखना कि प्रीलिम्स में झारखंड में निगेटिव नहीं होता है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, यहाँ देख रहे हो, नो निगेटिव मार्क्स। सबसे ख़ास बात है, मतलब जितना भी क्वेश्चन है आप अटेम्प्ट कर सकते हो बेधड़क, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें निगेटिव मार्क्स है, मेरा नंबर कट जाएगा या इस तरह की चीज़ें। अब 2 पेपर होता है प्रीलिम्स में, एक GS1 और दूसरा GS2। GS1 में 100 क्वेश्चन रहेंगे और GS2 में भी 100 क्वेश्चन रहेंगे, और हर क्वेश्चन में कितना मार्क्स रहेगा, 2 मार्क्स। तो 100 गुने 2 मतलब 200 मार्क्स, ठीक है। GS1 हो गया 200 मार्क्स का और GS2 हो गया आपका 200 मार्क्स का, मतलब टोटल 400 मार्क्स, ठीक है। 200 क्वेश्चन हो गए प्रीलिम्स में आपके, कितना, 200 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। और मार्क्स कितना हो गया, 400। याद रखना, 200 क्वेश्चन और 400 मार्क्स हो गए प्रीलिम्स में। अब पिछले बार अगर जनरल का देखो तो 124 क्वेश्चन मतलब 248 मार्क्स गया था कट ऑफ, ठीक है। ये मैंने बता दिया आपको पिछले साल का डाटा। तो अगर आपको इस बार करना है तो समझ लो 130 मिनिमम रखना ही होगा टारगेट, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। तो ये हो गया प्रीलिम्स, एग्ज़ाम दे दिया आपने प्रीलिम्स का, उसके बाद रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद प्रीलिम्स में जितने लोग सिलेक्शन होते हैं, तो जितना सीट है उसका लगभग 15 गुना सिलेक्शन किया जाता है, ठीक है। तो प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आ गया। अब प्रीलिम्स के बाद आपको मेंस देना होगा। मेंस क्या होता है, लिखना होता है आपको कॉपी में, ठीक है। तो मेंस जो होगा 950 मार्क्स का होगा, 950 मार्क्स का, ठीक है। प्रीलिम्स आपका 400 ख़त्म हो गया, मेंस की बात कर रहे हैं तो मेंस हो गया आपका 950 मार्क्स का। और मेंस में टोटल 6 पेपर होते हैं, पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं। तो पेपर 1 जो होता है, और जितना भी पेपर है ना, सब आपको 3 घंटे मिलेंगे सबके लिए। मतलब समझ लो आपको 18 घंटे एग्ज़ाम लिखना होगा। मैंने इस बार जो दिया था तो उसमें 3 दिन लगातार एग्ज़ाम हुए थे, 18 घंटा लिखते लिखते हालत ख़राब हो गया था, ठीक है। तो इससे ये बात चीज़ है कि आपको अभी से ही मेंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी होगी। बिहार की उठा लो, UPSC का कुछ को उठा लो, UP PCS का उठा लो, झारखंड का उठा लो, और 2-2 क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन करके लिखते जाओ डेली, ताकि प्रैक्टिस बने रहेगी तुम्हारी। तो पहला पेपर 1 हो गया, उसमें इंग्लिश होता है 50 नंबर का और हिंदी 50 नंबर का, ठीक है। तो पहला पेपर कितने नंबर का हो गया भैया, 100 नंबर, ठीक है। और इसमें आपको 30% लाना है, 30% लाना है इसमें, ठीक है। और ये क्वालिफाइंग नेचर होता है, ठीक है। मतलब इसका नंबर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में जो बनेगा उसमें नहीं जुड़ेगा, बस आपको इतने नंबर लाके 30% लाके क्वालिफाई कर देना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो 30% आपने ले आया पेपर 1 में, अगर उसमें क्वालिफाई नहीं किया तो फिर आपका आगे कॉपी चेक नहीं होगा, आप रिजल्ट से आउट हो जाओगे, ठीक है। तो पेपर 1 का कहानी समझ में आ गया आपको। क्वालिफाइंग होता है, 30% नंबर लाना है, 3 घंटे का होगा, और 50-50 नंबर का होगा इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। अब आते हैं पेपर 2 में। पेपर 2 आपका लैंग्वेज पेपर हो गया, ये 150 नंबर का होगा, और इसके लिए भी आपको 3 घंटे मिलेंगे। ये लैंग्वेज पेपर में क्या हो गया, जैसे आपको लैंग्वेज चुनना होता है, इंग्लिश ले लो, हिंदी ले लो, नागपुरी, खोटा, कुरमाली, पंच परगनिया, संथाली, कुछ भी ले सकते हो आप अपने मन से, ठीक है। तो इसमें आपको ने चुन लिया पेपर 2। फिर आ गया पेपर 3। पेपर 3 होता है 200 मार्क्स का। 200 मार्क्स में क्या होता है, आप अगर JPSC का मेंस लिख रहे हो तो उसमें 60 जो हो ना, मेंस में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, सॉरी 60 मतलब 40 बोल रहा हूँ मैं, 40 ऑब्जेक्टिव नंबर होंगे, मतलब 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन मतलब कितना हो गया, 20 दूना 40, तो 200 नंबर जितना है ना, इसको जोड़ लो, 40 प्लस 160, ठीक है। मतलब 200 में 40 हो गए आपके ऑब्जेक्टिव और 160 हो गए सब्जेक्टिव, मतलब लिखना है आपको। तो पेपर 3 क्या हो गया, हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी रहेगा उसमें। पेपर 4 की बात करें तो ये भी 200 मार्क्स का रहेगा, जिसमें 40 मार्क्स ऑब्जेक्टिव रहेगा और 160 मार्क्स रहेगा सब्जेक्टिव। इसमें रहेगा आपका पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पेपर 5 हो गया आपका, ये भी 100 मार्क्स का, इसमें हो गया इकोनॉमी, ठीक है। और पेपर 6 आप देखो तो ये भी 200 मार्क्स का होगा, और ये हो गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
तो आपने देख लिया 200 मार्क्स का जितना पेपर है उसमें क्या रहेगा, 40 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव और 160 नंबर सब्जेक्टिव। ठीक है, बहुत जल्द मैं आपको इस बार जो हम लोग का एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दूंगा, इसमें आपको बता दूंगा, जिससे आपको क्वेश्चन पैटर्न पता चल जाएगा मेंस का। तो ये हो गया 950 नंबर का मेंस। ठीक है, 950 कैसे हो गया, यहाँ देख लो, 200 200 200 200 कितना हो गया, 800 और 150, 950 हो गया। ठीक है, क्योंकि पेपर 1 का मार्क्स नहीं जुड़ता है, तो 950 ये हो गया मेंस का। ठीक है, अगर आप मेंस भी क्वालिफाई कर लेते हो तब आप जाओगे इंटरव्यू के लिए, पर्सनालिटी टेस्ट के लिए, जो कि होता है 100 नंबर का, और 950 प्लस 100 अगर जोड़ दिया जाए तो 1050 होता है टोटल। और इसमें मेंस में आपको 45 to 50% ही मेनली 50% के आसपास कट ऑफ जाता है। ठीक है, तो 550, 570, 600 के आसपास आ गए तो आपका सिलेक्शन पक्का हो गया। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एग्जामिनेशन पैटर्न हो गया आपका जेपीएससी का। समझ में आ गया आप लोगों को। प्री 400 नंबर का 200 क्वेश्चंस रहेंगे, मेंस 6 पेपर होंगे 950 नंबर का, इंटरव्यू 100 नंबर का। ठीक है, GS 1 और GS 2 दो रहता है। GS 1 रहेगा आपका जनरल नॉलेज रिलेटेड पूरा, और GS 2 जो रहता है वो होता है झारखंड स्पेसिफिक। ये हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब देखो जेपीएससी प्रीलिम्स जो आप लिखने जाओगे इसमें नो नेगेटिव मार्क, ये तो पहले बता दिया मैंने। अब हम देखते हैं कि GS 1 और GS 2 में कौन कौन से पेपर होते हैं। GS 1 में टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे 2-2 नंबर के, मतलब 200 मार्क्स। GS 2 में भी 100 क्वेश्चन रहेंगे 2-2 नंबर के, मतलब 200 मार्क्स। अब देखते हैं क्या क्या पेपर है GS 1 में। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया से 15 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन, इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस से 10 क्वेश्चन, इकोनॉमी से 10 क्वेश्चन, साइंस एंड टेक से 15 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 15 क्वेश्चन, झारखंड स्पेसिफिक जो नॉलेज है उससे 10 क्वेश्चन, और मिसलेनियस जो है उससे 15 क्वेश्चन। इसको भी हम आगे देखेंगे डिटेल में पार्ट बाय पार्ट करके। ठीक है, अब GS 2 जो है आपका झारखंड वाला स्पेशल पेपर, जिसमें बस झारखंड से क्वेश्चन रहेंगे, उसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, झारखंड का हिस्ट्री, झारखंड के कौन कौन से आंदोलन हुए हैं, झारखंड की यूनिक आइडेंटिटी क्या है, सोशल आइडेंटिटी, कल्चरल आइडेंटिटी हुआ ना, जैसे सामाजिक हो गया, कल्चरल आपका जो हो गया, सांस्कृतिक हो गया। ठीक है, अब फोकलोर में मतलब आर्ट क्या है, म्यूज़िक हो गया, डांस हो गया, ये सब पढ़ना में। लिटरेचर हो गया, इससे 5 क्वेश्चन आएंगे। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से 3 क्वेश्चन आएंगे। स्पोर्ट्स से 5 क्वेश्चन आएंगे। लैंड रेगुलेशन, लैंड का जो नियम कानून है SPT CNT, उससे 12 क्वेश्चन। इकोनॉमी से 10 क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल पॉलिसी से 6 क्वेश्चन, इंडस्ट्रीज से 5 क्वेश्चन, स्कीम्स जो झारखंड गवर्नमेंट का उससे 5 क्वेश्चन, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ से 5 क्वेश्चन, इन्वायरमेंट से 7 क्वेश्चन, डिजास्टर मैनेजमेंट से 5 क्वेश्चन, और करंट अफेयर जो उससे 7 क्वेश्चन। तो ये आपका पूरा का पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, बार बार इसको देखते रहना, याद रहेगा। ठीक है, अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं GS पेपर 1, 100 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के, टोटल 200 मार्क्स का। तो सबसे पहला हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो था, जो 15 क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, तो उसमें 5 एंशिएंट के हो गए, 5 मेडिएबल के और 5 मॉडर्न के। ठीक है, दूसरा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया 10 क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चन जनरल ज्योग्राफी हो गया, टर्म्स रिलेटेड, 3 क्वेश्चन फिजिकल ज्योग्राफी, 2 क्वेश्चन इकोनॉमिक ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर वो सब हो गया, मिनरल। उसका सोशल एंड डेमोग्राफी से 2 क्वेश्चन, ठीक है, पॉपुलेशन ये सब से, सेंसस से। उसके बाद C हो गया इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ठीक है, 10 क्वेश्चन आते हैं इससे। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन से आपको 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गुड गवर्नेंस से इससे 4 क्वेश्चन, इसलिए आपको थोड़ा सा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ना होगा। ठीक है, और डिसेंट्रलाइजेशन, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 73rd अमेंडमेंट, पंचायती राज व्यवस्था किसने लाया था, कौन सी कमेटी बनी थी, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे इसमें। ठीक है, अब आता है D इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इससे आपको 10 क्वेश्चन आएंगे इकोनॉमी से। बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जिसमें आपको A to Z कैसा है, मिक्स्ड इकोनॉमी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, रिवर्स रेपो, लेंडिंग रेंट, CSR जो होता है, फिर स्टैंडिंग फैसिलिटी जो हो गया आपका, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोनॉमिक इशूज से 4 क्वेश्चन, फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हुए हैं और ग्लोबलाइजेशन से 2 क्वेश्चन। ठीक है, और बाकी आपको पता है इकोनॉमिक सर्वे, बजट,
ये सबसे क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, मिनरल्स हो गए, ठीक है। अब साइंस एंड टेक से आपको क्वेश्चन 15 पूछे जाएंगे, जनरल साइंस से 6 क्वेश्चन, फिजिक्स केमिस्ट्री ये सबसे, और एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से 6 क्वेश्चन। देख रहे हो एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी का भी बहुत वेटेज है, इसलिए ये सब भी आपको अच्छे से पढ़ना है। रिसेंट क्या क्या फार्मिंग रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, सीड की क्या क्या स्कीम आ रहे हैं वो सब। फिर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट जो नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, फाइबर्स रिलेटेड टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट कौन सा 5G में कौन सा प्रोसेसर यूज़ हो रहा, उस तरह का एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन क्या है, उससे 3 क्वेश्चन आपको आएंगे। फिर है झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन, जिसमें झारखंड रिलेटेड हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर, इससे 10 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। मतलब GS 1 में भी आपको झारखंड से 10 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। उसके बाद है जी में नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर, ठीक है। 15 क्वेश्चन रहेंगे आपको करंट अफेयर से, ठीक है। करंट अफेयर में स्पोर्ट्स हो गया, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट हो गया, ट्रीटी जो साइन हुआ, समिट हो गया, जो स्पोर्ट्स न्यूज़ में है, कोई पर्सनैलिटी न्यूज़ में है, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट क्या क्या है, बुक एंड ऑथर, इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। उसके बाद H में हो गया जनरल क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस नेचर नॉट रिक्वायरिंग सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, मतलब जनरल जो जीके हो गया, स्टैटिक जीके, 15 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे ह्यूमन राइट रिलेटेड, कब फाउंडेशन हुआ था, अभी कौन सा चेयरमैन है, इन्वायरमेंट रिलेटेड, बायोडाइवर्सिटी, अर्बनाइजेशन रिलेटेड, स्पोर्ट्स हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, अवार्ड्स हो गए, यूनाइटेड नेशन एंड अदर इंटरनेशनल एजेंसीज, अभी तो इंटरनेशनल एजेंसी का ही चल रहा, तो अभी नाटो हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, इन सब के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अब हम आ गए GS पेपर 2, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको झारखंड JPSC PT क्वालिफाई करनी है तो आपको GS पेपर 2 बहुत तगड़ा करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि जो बाहर के स्टूडेंट अप्लाई करेंगे उनका झारखंड का नॉलेज थोड़ा तो डाउन होगा, तो इसलिए अगर आप यहाँ के हो तो इसमें थोड़ा आपको पुशअप मिलेगा, और जो बाहर के स्टूडेंट हैं उन्हें फिर बहुत ही डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो GS 2 में 100 को 100 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स रहेंगे हर क्वेश्चन के, तो टोटल 200 मार्क्स। अब इसको हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले है हिस्ट्री ऑफ झारखंड, इससे आपको 16 मार्क्स के पूछे जाएंगे, मतलब 8 क्वेश्चन। तो पहला एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या हुआ, जो ट्राइब्स थे उनका अपना एडमिनिस्ट्रेशन था, मतलब आम आदमी का जो शासन होता है, शासन व्यवस्था जिसको हिंदी में बोलते हैं, और ट्राइबल आदिवासी लोग का जो एकदम अलग था। तो वो आपको पढ़ना है कि मुंडा लोग का क्या एडमिनिस्ट्रेशन था, जैसे कि मुंडा मानकी था इन लोग का, इनके गांव को किल्ली बोला जाता था, पढ़ा राजा का कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है। जैसे गांव लेवल पे 10 गांव मिला के कुछ ऊपर, फिर 25 गांव, 50 गांव, ऐसे मिल मिल के इन लोग का एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। फिर नागवंशी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, पढ़ा पंचायत किसका था, उड़ाव का, वो कैसा था, मांझी परगनेत जो शासन व्यवस्था है वो किसका है, संथाल का है। फिर मुंडा मान की हो का हो गया। फिर ढोकले सोहर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था पिछले JPSC में कि ढोकले सोहर जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम किसका है, तो ये था खड़िया का, ठीक है। उसके बाद जातीय पंचायत, इसमें बिरहोर आ गया, जैसे बिरहोर का सबसे टॉप पोजीशन में जो रहता है उसे टंडा कहते हैं, तो ये सब आ गया जातीय पंचायत में। तो ये हो गया आपका हिस्ट्री ऑफ झारखंड। दूसरा है झारखंड मूवमेंट, ठीक है। झारखंड मूवमेंट क्या हुआ, इसमें झारखंड रिलेटेड जितने भी आंदोलन है वो आपको पढ़ने हैं। इससे भी 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2-2 मार्क्स के। तो सबसे पहले सदान ऑफ झारखंड। सदान किसको बोलते हैं झारखंड में, सदान हम लोग बोलते हैं गैर आदिवासी मूल निवासी, मतलब जो आदिवासी नहीं है लेकिन झारखंड के रेसिडेंशियल है, परमानेंट रेसिडेंट है, ठीक है, मूल निवासी हैं। और दूसरा होगा आदिवासी ऑफ झारखंड के बारे में पढ़ना है, उससे 1 क्वेश्चन आएंगे। फ्रीडम फाइटर जो झारखंड है उससे 1 क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि तिलका मांझी हो गए, बिरसा मुंडा हो गए, सिद्धू कानू हो गए, इन सब से रिलेटेड। फिर फेमस पर्सनालिटी हैं उनसे पूछा जाएगा, जिसमें आपका आ गया जयपाल सिंह मुंडा, कार्तिक उरांव, ज्वेल लकड़ा, AK राय, इन सब से पूछेंगे। फिर झारखंड मूवमेंट एंड स्टेट फॉर्मेशन, अब झारखंड जो बना 15 नवंबर 2000 को, तो उससे पहले कितना स्ट्रगल हुआ, कितना लड़ाई हुआ, कितना स्ट्रगल किया लोगों ने, उस सब के बारे में पढ़ना है। तो उनमें हम लोग पढ़ेंगे ज्वेल लकड़ा के बारे में, ठेबल उरांव के बारे में, जयपाल सिंह मुंडा के बारे में, ये सब हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। अब आ गया C हो गया यूनिक आइडेंटिटी ऑफ झारखंड। यूनिक आइडेंटिटी ऑफ झारखंड मतलब झारखंड की विशिष्ट पहचान, एक अलग क्या है झारखंड की पहचान।
तो सबसे पहला हो गया सोशल स्ट्रक्चर ऑफ झारखंड, जैसे कि आपसे पूछेगा धुमकुड़िया किसका युवा गृह है, कपड़ा क्या क्या पहनते हैं लोग यहाँ के, गोत्र क्या क्या है, उस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर कल्चरल स्ट्रक्चर में आपसे पूछेंगे किस तरह का शादी होता है इन लोग में, मेला वाला के बारे में पूछ सकते हैं, फेस्टिवल के बारे में पूछ सकते हैं। फिर पॉलिटिकल में आपसे पूछेंगे राज्यसभा का कितना सीट है यहाँ पे, लोकसभा का कितना सीट है, विधानसभा का कितना सीट है, ये सब पॉलिटिकल में पूछेंगे। फिर इकोनॉमी में आपसे पूछेंगे जीडीपी हो गया, सोलर प्रोजेक्ट जो लग रहा कहाँ लग रहा, कितना खर्चा हो रहा, उस तरह के क्वेश्चन। फिर रिलीजियस कैरेक्टरिस्टिक एंड आइडेंटिटी में जैसे सिंगबोंगा है, वो किसके देवता को, किस आदिवासी देवता को सिंगबोंगा बोला जाता है। फिर पाहन किसको बोलते हैं, जैसे कि पूजा कराने वाले को कुछ और बोलते हैं, मैसेंजर जो रहता है इनमें उसको कुछ और बोलते हैं। तो ये सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अब आ गया फोकलोर ऑफ झारखंड, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, लोक कथाएं पढ़ेंगे कि कौन कौन सो कथाएं हैं जिसको फेमस है। ठीक है, जैसे कि पिछले बोला था कि कुछ कहानी टाइप सोसोबोंगा एक कहानी होता है, तो बोला गया था ये कौन से ट्राइब में फेमस है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे लोक कथाएं के बारे में। उसके बाद इसी में आपसे पूछेंगे डांस के बारे में, जैसे छौ डांस है सरायकेला खरसावा का जो बहुत फेमस है मुकोटा वाला, उसके बाद पाइका डांस है, तो इन सब से क्वेश्चन पूछेंगे। फिर आपको आर्ट से पूछेंगे, जैसे जादोपटिया आर्ट कैसा होता है, सोहराई पेंटिंग कैसा होता है, कोबर पेंटिंग कैसा होता है। फिर आपको म्यूज़िक हो गया, जैसे करम के त्यौहार में कौन गाना गाया जाता है, जदूर हो गया, जतरा हो गया, ये सब जो गीत होते हैं उनके बारे में पूछा जाएगा आपको। उसके बाद प्लेसेस टू विजिट, इसमें क्या क्या आपको बताना है कि जैसे हिस्टोरिकल प्लेसेस हो गए, जो किला है जैसे नवरत्नगढ़ का किला हो गया, पलामू किला हो गया, रातू किला हो गया, इस तरह के किला से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या फिर रिलीजियस प्लेस कि जैसे आपका जगन्नाथपुर का जो मंदिर है रांची में कब बना था, 1691 में, किसने बनाया था, एनीनाथ सहदेव ने बनाया था। जो आपका देवघर का मंदिर उसे किसने बनाया था, पूरन मल ने बनाया था। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछते हैं इसमें। उसका ट्राइब्स एंड देयर फीचर, इसमें बताया जाएगा कि जैसे मुंडा जो है वो किस तरह के ट्राइब है, ऑस्ट्रेलॉइड है, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड है, द्रविडियन है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। उसके बाद इसमें यह भी पूछ सकते हैं वाद्य यंत्र, जैसे बहुत तरह के गाना बजाने वाले रहते हैं तो उसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद है लिटरेचर ऑफ झारखंड, इससे भी अच्छा क्वेश्चन रहेगा, 5 क्वेश्चन रहेंगे 2-2 मार्क्स के, मतलब 10 मार्क्स। इसमें जैसे नागपुरी का कौन कौन सा लिटरेचर है, फिर आपका नागपुरी के बाद खोटा आ गया, पंच परगना आ गया, संथाली हो गया, उरांव हो गया, ये सब फेमस लिटरेचर और कुछ ऑथर और बुक आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद है फेमस एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ झारखंड, 3 क्वेश्चन रहेंगे 2 नंबर के, जैसे रांची यूनिवर्सिटी कब बना था, किससे टूट के बना था, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी किसके अंडर था पहले, किससे टूट के बना। उसके बाद ISM का फाउंडेशन कब हुआ था, BIT सिंदरी कब बना था, इस तरह के सवाल आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे। फिर स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स पर्सन आपसे पूछेगा निक्की प्रधान किससे रिलेटेड है, जयपाल सिंह मुंडा किससे रिलेटेड थे, तो आपको पता होना चाहिए कि जयपाल सिंह मुंडा ने ओलंपिक्स में गोल्ड लाया था। तो इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। फिर लैंड रिलेटेड रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 क्वेश्चन रहेंगे 2-2 मार्क्स के, 24 नंबर रहेगा, डिसाइडिंग है। इसमें बहुत ही वास्ट सिलेबस है, लेकिन मैं कुछ आपको सिलेक्टेड इसमें बता दूंगा जो जो आपको पढ़ने होंगे। जैसे CNT एक्ट हो गया, ठीक है, CNT हो गया, SPT हो गया। CNT मतलब छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908, जैसे वे लोग आए तो इन्होंने आदिवासी की जल जंगल ज़मीन पे कब्जा करना शुरू किया, तो आदिवासियों ने यहाँ विद्रोह शुरू किया, तो इसलिए भूमि सुधार कुछ नियम कानून लाए गए लैंड रिलेटेड। तो CNT एक्ट आया 1908 में, तो 10 नंबर इससे पूछेंगे। SPT एक्ट संथाल परगना एक्ट 1949 में आया, तो 10 नंबर का इससे पूछेंगे। जैसे CNT में आपको याद रखना होगा कि टोटल 19 चैप्टर होते हैं और 271 सेक्शन होते हैं, मतलब 19 अध्याय होंगे और 271 धाराएं होंगे। और वही अगर SPT में देखो तो 9 अध्याय 9 चैप्टर होंगे और 72 धाराएं होंगे। तो ये सब आपको पढ़ना है। फिर अदर लैंड रिलेटेड लॉज इसमें इंपॉर्टेंट है, जैसे विल्किंसन रूल 1833-34 में आया था। फिर पेसा आया था, पेसा का फुल फॉर्म क्या हो गया, पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज, ये आया था 1996 में। आज UP PCS के क्वेश्चन में यही क्वेश्चन पूछ दिया था डायरेक्ट। तो ये सब आपको पढ़ना होगा लैंड रिलेटेड रेगुलेशन में। उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन स्टेट सिंस 1947, इसमें आपको फॉरेस्ट के बारे में, रिवर के बारे में, माउंटेन के बारे में, माइंस के बारे में, मिनरल्स के बारे में, इन सब के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है।
उसके बाद हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ झारखंड, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन प्रोसेस एंड अदर पॉलिसीज। मतलब इंडस्ट्रियल लेटेस्ट जैसे 2021 में पॉलिसी आया उसको पढ़ना पड़ेगा हमें। फिर जो बहुत लोग जैसे डैम बनाए, इंडस्ट्री इस्टाब्लिश हुई, तो बहुत लोग को विस्थापित कर दिया गया, यहाँ से वहाँ शिफ्ट किया गया, तो उनके लिए क्या क्या प्रोसीजर है। फिर नक्सल लोग जो सरेंडर करते हैं उसके लिए क्या क्या पॉलिसी है, तो वो सब आपको इसमें पढ़ने होंगे, ठीक है। उसके बाद है फेमस इंडस्ट्रीज़, कौन कौन से फेमस इंडस्ट्रीज़ है, उनका लोकेशन क्या क्या है, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्या क्या है। जैसे कोल इंडिया लिमिटेड हो गया, BSL बोकारो स्टील लिमिटेड किसके मदद से बना था, HEC किसके मदद से बना था, HEC कब बना था, प्रोडक्शन कब से शुरू हुआ था। एक्सप्लोसिव इंडिया लिमिटेड जो गोमिया है उसके बारे में पूछते हैं। फिर BCCL के बारे में पूछ सकते हैं आपसे। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ है, वो सब क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट स्कीम ऑफ झारखंड, जैसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्पीड है। जयपाल सिंह मुंडा स्कॉलरशिप जो बाहर भेजा जाता है यहाँ के बच्चों को पढ़ने के लिए। फिर बिरसा हरित ग्राम योजना जो पेड़ लगाने वाला है। फिर पलास ब्रांड जो है वुमेन के लिए। फिर है पेट्रोल सब्सिडी जो अभी दिया जा रहा है 250 रुपया का। उसके बाद यूनिवर्सल पेंशन स्कीम जो गवर्नमेंट लॉन्च किया, तो ये सब स्कीम को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि 5 क्वेश्चन आएंगे 2-2 मार्क्स के। उसके बाद फॉरेस्ट हो गया, टाइप ऑफ फॉरेस्ट, तो इसमें आप फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2021 का रिपोर्ट पढ़ लोगे, बहुत जल्द मैं इसका वीडियो बना दूंगा एक। फिर फॉरेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन, इसमें जैसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ हैं, जैसे आपका हो गया बर्ड सेंचुरी हो गया, उधवा पश्चिम बिहार कहाँ है, तो साहेबगंज में है। बिरसा मृग विहार कहाँ है, काला माटी आपका खूंटी में है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछते हैं इसमें। उसके बाद इन्वायरमेंट, क्लाइमेट इशू, मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन, ये इन्वायरमेंट रिलेटेड, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, ये सब रिलेटेड आपको इससे क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट इन झारखंड, 5 क्वेश्चन पूछेंगे, 2-2 नंबर के, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको किस तरह क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन कौन से एरिया ड्राउट इफेक्टेड, जैसे पलामू ड्राउट इफेक्टेड है, कौन कौन से एरिया फ्लड इफेक्टेड है वो पूछेंगे आपसे। साइक्लोन इफेक्टेड एरिया कौन कौन से है। अर्थक्वेक सेंसिटिव मतलब एरिया कौन कौन है, जैसे अर्थक्वेक का जोन होता है 2nd जोन, 3rd जोन, 4th जोन, तो जो इंडिया में झारखंड है वो किस जोन में लाई करता है, तो इस तरह क्वेश्चन पूछेंगे। फिर जब डिजास्टर कुछ हो गया तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसका होता है, इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं इसमें। फिर झारखंड मिसलेनियस एंड करंट अफेयर्स, ठीक है, इसमें बाकी जो विविध हो गया, पहला राज्यपाल कौन था, पहला CM कौन थे, इस तरह के क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन कितने बार लगे हैं, इस तरह के मिसलेनियस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस था झारखंड का, ठीक है, JPSC का। तो इसको 2-3 बार देखो, पूरा सिलेबस रट लो और पेपर में अपने हाथ से लिखो और डेली सुबह उठते 3-4 दिन उसको पढ़ते रहो, ये रटा जाएगा। जब तक सिलेबस ना रटाए कोई बुक मत उठाओ। सबसे प्राइम रोल है सिलेबस का, सिलेबस तुम्हें गहराई बताएगी JPSC का। सिलेबस को पूरा रट लो, घोल के पी जाओ, उसके बाद ही अपनी तैयारी शुरू करो ताकि तुम्हारी तैयारी को एक धार मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। आगे के अपडेट के साथ, आगे के लेक्चर के साथ मिलते रहेंगे हम, और कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, उसके रिलेटेड मैं क्लैरिफाई कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।